guys, hello, welcome back to our channel. I am Priya. Me Ayushi, together we प्रियाशी। तो जी हम लोग फिर से आ गए हैं आप लोगों के लिए, आप लोगों की फेवरेट रिलेशनशिप टॉक वाली वीडियो लेकर के। जैसा कि 2022 खत्म होने को ही है, तो हमने भी सोचा कि क्यों ना इस साल के खत्म होने से पहले एक बार आराम से बैठ करके आप लोगों के साथ अपने दिल की बात शेयर कर दी जाए। टाइटल एंड थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा कि आज की वीडियो होने वाली है लव लफड़ा चक्कर के बारे में। और ये जो लव लफड़ा चक्कर है ना, ये किसी और के बीच नहीं बल्कि एक टीचर और स्टूडेंट के बीच का मामला है। टीचर और स्टूडेंट, इसकी कंपैरिजन हम लोग भगवान और उसके भक्त के साथ करते हैं, लेकिन आज के जमाने में कुछ लोगों ने इस रिलेशनशिप को भी बदनाम करके रख दिया है। बाय द वे, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो एंड ये वीडियो पहली बार देख रहे हो, तो आप लोगों को बता दे, इस टीचर एंड स्टूडेंट से रिलेटेड लव स्टोरी हमने पहले भी शेयर की है कि कैसे एक 7th क्लास की बच्ची अपने ट्यूशन टीचर के चंगुल में आ जाती है और वो ट्यूशन टीचर उस बच्ची के साथ हर वो घिनौनी हरकत करता है ना जो उसे नहीं करनी चाहिए थी, और वो भी जबरदस्ती बच्ची के कंसेंट के बगैर। वो बच्ची हमारे पास आती है, इंस्टाग्राम पे वो हमें मैसेज करती है, मेल करती है एंड हेल्प की गुहार लगाती है। हमने हर वो पॉसिबल कोशिश की उस बच्ची की हेल्प करने की एंड टच वुड हमने हेल्प भी किया एंड वी फील वेरी फॉर्चुनेट कि हमें ऐसा मौका मिला है। वो बच्ची ना आज भी हमारे लिए बहुत ही ज्यादा थैंकफुल है, अभी भी वो हमारे कॉन्टैक्ट में है। खैर, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार वो भी देख लेना। अगर आप लोग टीनेजर हो तो उस वीडियो से आप लोग बहुत कुछ सीखने वाले हो, और अगर आप लोग पेरेंट्स बन चुके हो ना, तो भी वो वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है कि फ्यूचर में जो आपके बच्चे होंगे ना, उन्हें किस तरीके के लोगों से बचा करके रखना है। टीचर के रूप में आया वो इंसान जरूरी नहीं है कि देवता ही हो, वो एक दानव भी हो सकता है। खैर, आज की जो वीडियो है ना, वो एक 11th क्लास की लड़की ने हमारे साथ शेयर किया है एंड इसने हमारे साथ ये वीडियो अभी रिसेंटली नहीं शेयर किया है, लॉकडाउन के टाइम की ये घटना है एंड आई थिंक उन्होंने हमारे साथ ये वीडियो 6-7 महीने पहले शेयर कर दिया था। हमारे दिमाग से ये टॉपिक निकल गया था एंड फिर जब हमें याद आया ना, तो आई एंड रानी वर लाइक कि नहीं, इस बारे में बात करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो दीदी ने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आप लोगों के साथ शेयर किया कि वो लड़की 11th क्लास में पढ़ती थी, तो उसकी उम्र हार्डली कितनी रही होगी, 17 से 18 साल। तो सबसे पहले उस लड़की का ना हम लोग नामकरण कर देते हैं, चलो अदीबा नाम रख देते हैं। और अगर अदीबा की बात की जाए तो उसने PCM यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ले रखा था। और अगर टीनेज लाइफ की बात की जाए तो उस टाइम पे सारे बच्चों का जो हार्मोन्स होता है ना, वो एकदम हाई लेवल का होता है। और अगर स्कूल लाइफ की बात की जाए तो उस टाइम सारे टीनेज बच्चों को ना अपने टीचर के ऊपर एक ना एक बार क्रश तो जरूरी आता है। यार, आप लोगों को भी आया होगा ना, कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि हमें भी ना अपने स्कूल लाइफ में तो आया ही था। और अगर अदीबा की बात की जाए तो उसे भी अपने केमिस्ट्री टीचर के ऊपर क्रश था। और यहाँ पर स्पेशली हम लोग मेंशन कर रहे हैं केमिस्ट्री टीचर, क्योंकि सच में वो केमिस्ट्री के ही टीचर थे। और यहाँ पर हम लोग बस अदीबा का जो नाम है ना, वो हाइड कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि कहीं ना कहीं से ये वीडियो उस टीचर तक पहुंचे। और सीरियसली उस आदमी को तो मेरे को टीचर बोलने में भी शर्म आ रही है। और आप लोगों को बता देते हैं, थ्रू आउट द वीडियो हम लोग ना आप लोगों को अदीबा के साथ उस टीचर का एक एक चैट भी शेयर करेंगे, हर एक स्क्रीनशॉट और हर एक वो प्रूफ भी दिखाएंगे कि कैसे उस आदमी ने अदीबा को मैनिपुलेट किया। साथ ही साथ सबसे पहले उसने अपने प्यार के झांसे में फंसाया, फिर फिजिकल होने के लिए प्रेशराइज किया, और उसके बाद जब काम निकल गया ना, तो कैसे उसने अदीबा का डिसरिस्पेक्ट भी किया। तो देखो, अब सीधे से मुद्दे पर आते हैं। बात थी लॉकडाउन के टाइम की, ऑनलाइन क्लासेस चल रहे थे और उस वक्त ना सारे टीचर्स के नंबर हर एक स्टूडेंट्स के पास तो हुआ ही करते थे। अदीबा ने ये चीज मानी है कि डे 1 से उसे ही उस टीचर के ऊपर क्रश था, और उसने टीचर के अटेंशन के लिए डाउट्स पूछने के बहाने कॉन्स्टेंटली उसे मैसेज किया और उससे बात करने के बहाने खोजा करती थी। और ये जो भी चैट होता था ना, उस वक्त ये बहुत ही ज्यादा हेल्दी चैट्स हुआ करते थे, ऐसी वैसी कोई बात नहीं हुआ करती थी। यहाँ पर अदीबा ने साफ साफ ये चीज मानी भी है कि हाँ दीदी, इनिशिएट मेरे साइड से हुआ था, यहाँ पर मेरी गलती थी, लेकिन मेरे को ना उस वक्त समझ ही नहीं आया कि जो भी मैं कर रही हूँ वो सही है या गलत है। उस वक्त उसे जो भी अच्छा लग रहा था, जिस भी काम को करने में मन लग रहा था, वो बस वो किए जा रही थी। टीचर से चैट करने में उसे काफी ज्यादा मजा भी आता था। अभी तो 4-5 दिन हुए ही होंगे उस
टीचर ने, उसकी उम्र लिटरली 30 से 35 साल के बीच की होगी, उस ठरकी टीचर ने ये चीज भांप ली कि जरूर वो लड़की कहीं ना कहीं उस टीचर को पसंद करती है, और मौका देखते ही यू वोंट बिलीव उस टीचर ने सामने से आ करके अदीबा को प्रपोज किया। अभी स्क्रीन पर आप लोगों को चैट दिख रहा होगा, यहाँ पर देखो उस टीचर ने सबसे पहले क्या लिखा। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे मैं तुमसे बात करना चाहता था, लेकिन समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं तुमसे कैसे बात करूं। अदीबा बोलती है कि हाँ बोलिए। तब वो टीचर बोलता है एक्चुअली मैं टीचर हूं तुम्हारा, दैट्स राइट, लेकिन उसमें ना ही मेरी गलती है ना ही तुम्हारी गलती है, और रही बात फीलिंग्स की तो वो तो कभी भी आ सकती है ना, और ऐसा मेरे साथ बहुत कम हुआ है, बट दिस टाइम इट हैपेंड। अदीबा ने कहा हाँ। फिर उस टीचर ने कहा सबकी अपनी लाइफ होती है, ये बोलने की जरूरत नहीं है मुझे। फिर अदीबा ने लिखा तो वो टीचर डायरेक्टली लिखता है तो क्या, आई लाइक यू। लेकिन आप देख सकते हो वो टीचर कितना ज्यादा आई डोंट हैव एनी वर्ड्स। मेरे को अपने चैनल पे गालियां नहीं देनी है, अदरवाइज मन में तो ना मेरे बहुत बड़े बड़े गालियां आ रहे हैं। वो टीचर समझ गया था कि टीनेजर बच्चों को कैसे झांसे में लेना है। अगर आप लोग टीनेजर हो और इसी सिचुएशन में हो तो ध्यान देना इस बात का कि 30 से 35 साल के आदमी ना आप लोगों के साइकोलॉजिकल प्रोसेस को बहुत अच्छे से समझते हैं। उन्हें पता है कि बच्चे की कौन सी नस को दबाना है। सब कोई को ये बात पता है कि अगर ट्रू लव वाली बात करो ना तो बच्चा अच्छे से झांसे में आ जाएगा। टीचर ने यही किया, और अदीबा को क्या लगा कि टीचर की जो भी फीलिंग है ना ये बहुत ही ज्यादा जेन्युइन है। अब टीचर इतने बड़े उम्र के हैं, ये ऐसी फालतू बातें थोड़ी करेंगे, और अदीबा को पहले से ही क्रश था तो उसने भी जाकर के हाँ कर दिया और दोनों रिलेशनशिप में ही आ गए। यहाँ पर उस टीचर ने डायरेक्टली अदीबा को बोल दिया था कि देखो ये जो बात है ना ये हम दोनों के बीच में सीक्रेट रहेगी, ना तुम किसी को बताओगी ना मैं किसी को बताऊंगा, अदरवाइज अगर किसी को पता चल जाएगा ना तो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अदीबा ने सोचा कि हाँ बात तो सही है। अदीबा ने ये बात अपनी बेस्ट फ्रेंड तक को नहीं बताया था। इसके बाद देखो क्या होता है, वो टीचर ना 2 से 3 दिन के अंदर ही अदीबा को गंदी गंदी बातें करने के लिए प्रेशराइज करने लगा, गंदी गंदी फोटोज मांगने लगा। यहाँ पर अदीबा ने पहले साफ साफ मना कर दिया ऐसी फोटोज शेयर करने को। फिर वो टीचर उससे गुस्सा हो जाता था, मुंह फुला लिया करता था और हमेशा चैट करता था ना तो अदीबा से तुरंत से डिलीट फॉर एवरीबॉडी करवाता था। अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होगे। और उसके बाद उसका स्क्रीनशॉट भी मांगता था अपनी तसल्ली के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उस टीचर को अपने कुकर्मों का पता था कि कभी भी उसकी बात लीक हो जाएगी ना तो उसकी गंदगी दुनिया के सामने आ जाएगी। अदीबा का दिमाग पहले तो नहीं चला इसलिए उसने सारे स्क्रीनशॉट्स नहीं लिए, लेकिन एक बारी के बाद जब अदीबा का दिमाग खुल गया था ना तो धीरे धीरे करके उसने सारे स्क्रीनशॉट्स अपने पास रखने शुरू कर दिए थे। खैर जब वो अदीबा को गंदी गंदी बातों के लिए प्रेशराइज करता था, अकेले मिलने के लिए प्रेशराइज करता था, अपने घर बुलाया करता था, तो अदीबा ने इस चीज के लिए मना कर दिया। और एक रीजन था कि अदीबा के घर वाले काफी ज्यादा कंजर्वेटिव थे और अपनी बेटी को वो घर से अकेले जाने दिया नहीं करते थे। डैडी, दादाजी या फिर भाई के साथ ही वो जाया करती थी, जिस कारण से अदीबा उसके चंगुल से बच गई। अदरवाइज रानी तुम सोच रही हो अगर अदीबा को अकेले जाने की परमिशन होती दूर दूर तक, तब तो वो प्यार के झांसे में आके कभी ना कभी उसके घर चली ही जाती, और घर जाती तो फिर तो आप लोगों को पता है कि क्या हो सकता था। सीरियसली दीदी, उस इंसान ने तो ये सोचा कि चलो अपनी हवस बुझाने के लिए हम अदीबा का यूज कर लेते हैं, पर उस इंसान ने एक बार ये नहीं सोचा कि उसकी हवस के चक्कर में एक लड़की की जिंदगी बर्बाद हो सकती है। चलो यहाँ पर अदीबा के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, हर एक वो इंसान के बारे में बात कर रहे हैं जिसकी फीलिंग्स ट्रू होती है। उसके लिए उसका फर्स्ट रिलेशनशिप, चाहे उसका फर्स्ट लव, फर्स्ट किस, फर्स्ट हग, हर कुछ ना बहुत ज्यादा स्पेशल होता है। खैर यहाँ पर टीचर बहुत ज्यादा प्रेशराइज कर रहा था अदीबा को, लेकिन जब उसकी दाल नहीं गल रही थी ना तो वो धीरे धीरे अदीबा को इग्नोर कर रहा था। चाहे क्लासेस की बात कर लो या फिर टेक्स्ट में, टीचर ना अदीबा को अब इग्नोर करने लगा और उसका कोई भी रिप्लाई नहीं कर रहा था। और ये सारी चीजें अब अदीबा को बहुत ज्यादा बॉदर कर रही थी। अदीबा ने ये सोचा कि जब वो आदमी मेरे टेक्स्ट का रिप्लाई नहीं कर रहा है तो एक काम करते हैं, स्कूल जाकर हम इससे सामने से बात करते हैं। लेकिन जब जब अदीबा उससे सामने से बात करने की कोशिश करती थी ना तो वो बहुत सारे बहाने दे दिया करता था और डांट कर उसे ये कहता था कि अभी जाओ, अभी हम बिजी हैं और ना यहाँ पर तुम ड्रामा क्रिएट मत करो। इसके बाद अदीबा अब फ्रस्ट्रेट हो रही थी। वो उस टीचर को मैसेज पर मैसेज करती थी, ये पूछती थी कि आखिर मेरी गलती क्या है, आप मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो। वो टीचर मैसेज पर तो अदीबा का कुछ भी रिप्लाई नहीं करता था, लेकिन अगले दिन क्लासरूम में आकर के
50 से 60 बच्चों के बीच में वो अदीबा को बहाने निकाल निकाल करके डांटा करता था, उसे ह्यूमिलिएट किया करता था। इनफैक्ट अदीबा के कैरेक्टर पर भी बोला करता था। कहते हैं ना कि जुबान पर लगाम नहीं होना, उसी टाइप से वो टीचर बिहेव किया करता था। एंड उतने सारे क्लास के स्टूडेंट्स के बीच में अदीबा इतनी ज्यादा ह्यूमिलिएशन फील करती थी कि पूछो मत। खैर उसके बाद अगले दिन जा करके घर पे अदीबा ने लास्ट टाइम उस टीचर को मैसेज किया। अभी मैसेज के स्क्रीनशॉट आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि किस तरीके से अदीबा गिड़गिड़ा रही है। और अदीबा के बहुत सारे मैसेजेस के बाद उस टीचर ने बस इतना रिप्लाई किया, हाँ ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है। अदीबा अब कहीं ना कहीं समझ गई थी कि यहाँ पर अदीबा ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, बहुत गलत इंसान से पंगा ले लिया है। अदीबा ने सोचा कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, समय रहते मुझे अपने कदम पीछे ले लेने चाहिए। और उसके बाद अदीबा उस इंसान से काफी ज्यादा डिस्टेंस मेंटेन कर लेती है। लेकिन सुनो, अभी यहाँ पर कहानी खत्म नहीं होती है, यहाँ से तो कहानी की शुरुआत होती है। अब जब भी उस केमिस्ट्री टीचर का क्लास रहता था ना, तो उस पीरियड में अदीबा अपने बैग को उठा करके सबसे पीछे जाकर के बैठ जाया करती थी। अब जैसा कि उस टीचर को अदीबा से मतलब नहीं था, अदीबा को उस टीचर से मतलब नहीं था, स्टिल वो टीचर अदीबा को हमेशा पॉइंट किया करता था, हमेशा परेशान किया करता था, हमेशा नोट्स को लेकर के डांटा करता था। मतलब अब तो ऐसा हाल हो गया था कि जब भी केमिस्ट्री पीरियड होता था अदीबा का नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता था, उसे रोना आता था, वो एब्सेंट भी नहीं कर सकती थी क्योंकि अटेंडेंस का मैटर था। और उसे जहर का घूंट पी पी करके उस टीचर का क्लास अटेंड करना पड़ता था। खैर कुछ दिनों के बाद अदीबा के कान में एक नई खबर आती है। और वो खबर सुनो क्या थी। अदीबा की जो बेस्ट फ्रेंड थी, जो कि बचपन से उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, अब वो उसी केमिस्ट्री टीचर के साथ रिलेशनशिप में आ गई थी। अभी तो अदीबा के ब्रेकअप को 10 दिन भी नहीं हुए थे। लाइक सीरियसली अदीबा ने जब ये बात सुनी ना, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गए। अदीबा ने अपनी बेस्ट फ्रेंड को सारी सच्चाई बताई। हाँ, यहाँ अदीबा ने ये नहीं बताया कि वो भी उस टीचर के साथ रिलेशनशिप में रह चुकी है, लेकिन अदीबा ने ये बताया कि अरे बहुत सारी लड़कियां कहती है कि ये टीचर कैरेक्टर से अच्छा नहीं है, तो इस चक्करों में मत पड़। लेकिन यहाँ पर अदीबा की बेस्ट फ्रेंड, प्यार की पट्टी उसके आंख में बंधी हुई थी, उसने अदीबा से ही दोस्ती तोड़ दी, अदीबा को ही ब्लॉक कर दिया और वो उस टीचर के साथ रिलेशनशिप में आ गई। यहाँ पर सबसे बड़ी गलती कर देती है उसकी बेस्ट फ्रेंड। रिलेशनशिप में आने के बाद जो गलती अदीबा ने नहीं की थी ना, वो गलती उसकी बेस्ट फ्रेंड ने की और सारी हदें उस टीचर के साथ उसकी बेस्ट फ्रेंड ने पार भी कर दी। अब यहाँ पर अदीबा की जो फ्रेंड थी, उसका केमिस्ट्री टीचर के साथ क्या होता है वही लोग जाने। पर अदीबा ने इतना बता दिया था कि लास्टली अदीबा का जो हाल हुआ था ना, अदीबा की फ्रेंड का भी वही हाल हुआ था, उसका भी बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्ट किया गया था केमिस्ट्री टीचर के द्वारा। अब यहाँ पर देखो, कहानी तो एक साइड की खत्म हो जाती है, लेकिन यहाँ पर नए कैरेक्टर की एंट्री होती है और वो कैरेक्टर का नाम था इंग्लिश टीचर, और वो सही में इंग्लिश के ही टीचर थे। अब अचानक से क्या होता है ना, अदीबा को इंग्लिश टीचर का मैसेज आने लगता है और वो जो मैसेजेस थे ना भाई साहब, उस टीचर ने ना डायरेक्टली ऐसे ऐसे फ्लर्ट्स के जो लाइन थे वो अदीबा को चिपकाए जा रहा था कि आप लोगों को सुनाएंगे ना तो आप लोग भी शॉक्ड हो जाओगे। आई डोंट अंडरस्टैंड रानी कि कोई टीचर इतने खुले में आगे किसी स्टूडेंट के साथ फ्लर्ट कैसे कर सकता है। मतलब बेशर्मी की सारी सीमा पार। और यहाँ पर ना अदीबा ने बताया कि दीदी, वो जो केमिस्ट्री का टीचर था और ये जो इंग्लिश का टीचर था ना, ये लोग बेस्ट फ्रेंड था। चड्डी बड्डी यार, कहते हैं ना चोर चोर मौसेरे भाई, दोनों कैरेक्टर से एकदम खत्म। और कहीं ना कहीं फ्लर्ट वाले मैसेजेस देखने के बाद अदीबा को डाउट हो गया था कि उस केमिस्ट्री टीचर ने ही इंग्लिश टीचर को पोक किया हो कि जा तू अदीबा से बात कर। अदीबा तो मेरे से भी बात करती थी और मे भी उसने सारे चैट्स भी दिखाए होंगे। जरा ना फ्लर्टिंग के मैसेजेस देखो, अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। और सीरियसली अगर आप पढ़ोगे ना तो आप लोगों को भी हंसी आएगा कि कैसे उस 35 साल के निब्बा ने 14 साल के निब्बा को फेल किया है फ्लर्टिंग स्किल्स में। आप एक बार पढ़ो। और तुम्हारी प्यारी आंखें बहुत ब्यूटीफुल है, कुछ बातों का रीजन नहीं होता, बस मन करता है तो रोकता नहीं खुद को और देख लेता हूँ। यहाँ पर वो टीचर अदीबा को ये कह रहे हैं कि जब मेरे को तुमको देखने का मन करता है ना तो हम तुमको घूर लेते हैं, ठीक ना। यानी कि यहाँ पर वो उसे ताड़ रहा था। पर यहाँ पर देखो अदीबा क्या कहती है कि ओके आई विल नॉट आस्क, देखते रहो आप मुझे। पर यहाँ पर देखो उस टीचर ने फिर से क्या लिखा, परसों मैं जब जानबूझ के क्लास में आया था तुम्हारे 5th पीरियड में, तब आई गॉट डिसअपॉइंटेड
when I didn't find you there। मतलब यहाँ पर क्लास में बहाने से वो आके अदीबा को ताड़ी भी जा रहा है, वो भी सारे बच्चों के सामने। यहाँ पर अदीबा ने एक काम तो बढ़िया किया, वो इसके चंगुल में नहीं फंसी और उसने क्लियरली बहुत ही रूड तरीके से टीचर को रिप्लाई किया था। अरे अरे, इस चच्चा की यही पर फ्लर्टिंग स्किल्स खत्म नहीं होती है, आगे पढ़ो। रियली मैं रोज देखता हूँ तुमको क्लास में जब जाती हो फिर टॉयलेट जाती हो। अरे यार, इंसान का हगना मुतना हराम है यहाँ पर। खैर खैर, आगे देखो। आने के बाद मेरी ड्यूटी वही रहती है। एक्चुअली यू नो, व्हेनेवर आई सी यू आई बिकम हैप्पी। अच्छा, ओह गॉड, अभी मेरे को ये हॉर्न नहीं दिखा था। लाइक सीरियसली यार, कैसा गंदा टीचर है, या पागल टीचर है क्या कि तुम टॉयलेट आती हो तो मैं तुमको देखता हूँ, टॉयलेट से निकलती हो तो मैं तुमको देखता हूँ। थप्पड़ मारो ऐसे लोगों को, पता है, लिटरली रोड में ना शरीर बांध दो और बहुत पिटाई करो ऐसे लोगों की। ये बहुत ज्यादा डिस्कस्टिंग है। सीरियसली हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, बहुत सारे केसेस पढ़े हैं। लाइक इतना लिच्चड़ वाला केस हमारे पल्ले तो अभी तक नहीं पड़ा था। और इन सब चीजों के बाद अदीबा बताती है कि वो मेंटली इतनी ज्यादा डिस्टर्ब हो गई थी, इतनी ज्यादा डिस्टर्ब हो गई थी कि ना उसे स्कूल जाने का मन करता था, ना उसे पढ़ाई में मन लगता था। और इसी दौरान अदीबा ने सारी चीजें हमारे साथ शेयर की थी, मतलब रानी के साथ शेयर की थी, रानी के इंस्टाग्राम पे। एंड फिर हमने उससे बात की और उसने रानी से पूछा भी कि दीदी आप बताओ मेरे को क्या करना चाहिए। और फिर रानी ने क्या बताया, बताओ तुम्ही। यहाँ पर अदीबा को हम ये बताए कि देखो बाबा, अगर तुमने कोई भी गलत काम नहीं किया है तो तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। और अगर यहाँ पर किसी को डरना चाहिए ना, तो वो उन दोनों टीचर को डरना चाहिए, क्योंकि गलती तो उन दोनों की है। और जितना तुम डरोगी ना, तो वो दोनों टीचर तुमको उतना ही डराएंगे। और हम उसको ये बताए कि सबसे पहले तुम क्या करो ना, जाके अथॉरिटी में इस बारे में कंप्लेन करो, क्योंकि मे बी तुम्हारे साथ आज ये केस हो रहा है, कल पता नहीं स्कूल की कौन सी लड़की के साथ ये हो। लेकिन अदीबा बहुत ज्यादा डर रही थी, क्योंकि वो सोच रही थी ना कि अगर गलती से भी हम कोई स्टेप लेते हैं और ये बात मेरे पेरेंट्स तक पहुंच जाए, तो फिर मेरे पेरेंट्स ना मेरा स्कूल जाने में भी पाबंदी लगा देंगे। लेकिन यहाँ पर हम अदीबा को बहुत ज्यादा हिम्मत देते हैं और बोलते हैं अगर मम्मी पापा को पता चल ही जाएगा तो क्या होगा, क्योंकि गलती तो यहाँ तुम्हारी कुछ भी नहीं है, सारे प्रूफ्स भी तुम्हारे पास है, तो डरो मत और जाके तुम टीचर से बात करो। अदीबा को बहुत ज्यादा हिम्मत भी आती है और वो क्या करती है, टीचर को जाके चुपचाप से सारी बातें डिटेल में बता देती है। और यहाँ पर लकीली देखो, वो जो टीचर थी ना, वो भी बहुत ज्यादा अदीबा को इस मैटर में सपोर्ट करती है। और वो क्या करती है, सारी बातों को जाके ना प्रिंसिपल को बताती है। पर यहाँ पर ना उस टीचर का बड़प्पन हम कहेंगे, वो क्या करती है, अदीबा की आइडेंटिटी को पूरी तरह से हाइड कर देती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी ना कि अदीबा का नाम इस पूरे झपेड़े में सामने आए। उस टीचर ने सारी बात जाकर के प्रिंसिपल को बताया, वो बात प्रिंसिपल से वाइस प्रिंसिपल तक पहुंची। एंड आपको पता है, वाइस प्रिंसिपल ने ही उस दोनों टीचर्स को, केमिस्ट्री टीचर एंड इंग्लिश टीचर को अपॉइंट करवाया था। और वो वाइस प्रिंसिपल इतना ज्यादा चालाक था, मे बी उसकी भी मिली भगत होगी, आई डोंट नो, उसने ये खबर दोनों टीचर्स को बता दिया। और वो दोनों टीचर की जो फटी ना, अभी स्क्रीन पर आप लोग चैट देखो, जब ये बात बाहर आई तो उन लोगों को क्या लगा, जरूर ये काम अदीबा ने ही किया है। दोनों ने अदीबा को कन्फ्रंट किया, लेकिन यहाँ पर अदीबा ने एक चालाकी की, उसने कहा कि नहीं, मुझे नहीं पता ये बात कहां से बाहर आई, मैंने तो किसी को भी नहीं बताया है। क्योंकि अदीबा को पता था कि उसकी टीचर ने अदीबा का नाम किसी को भी नहीं बताया है, क्योंकि टीचर को पता था कि अगर वो अदीबा का नाम रिवील करेगी ना, तो मे बी इन फ्यूचर वो दोनों टीचर किसी ना किसी तरीके से अदीबा को ब्लैकमेल कर सकते हैं, रास्ते में परेशान कर सकते हैं, या किसी भी तरीके से परेशान कर सकते हैं। यहाँ पर अदीबा ने तो सारा मामला ही पलट दिया था। और यहाँ पर आप एक और चीज नोटिस कर सकते हो कि देखो कैसे वो टीचर अदीबा को इंसिस्ट कर रहा है, एक एक मैसेज करने के बाद कि डिलीट फॉर एवरीबॉडी करो, डिलीट फॉर एवरीबॉडी करो, डिलीट फॉर एवरीबॉडी करो। अदीबा ने सब कुछ डिलीट किया, लेकिन स्क्रीनशॉट्स लेने के बाद डिलीट किया। एंड जब इस चीज पर और भी ज्यादा हवा लगी, जब और भी ज्यादा आग लगी ना, तो वो दोनों टीचर्स ने साथ में स्कूल छोड़ दिया। और उसके बाद से ये मामला जाकर के शांत हुआ, अदीबा के लाइफ में थोड़ी शांति आई। एंड अदीबा ने अब 12th भी दे दिया है, 12th वगैरह उसका बहुत ही बढ़िया से गया। एंड अदीबा अभी भी रानी के लिए स्पेशली बहुत ही ज्यादा थैंकफुल है। एंड हमेशा बोलती है ना कि दीदी अगर आपने हिम्मत नहीं दी होती ना, तो पता नहीं शायद उस झमेले में अभी भी वो पिस रही होती, इस प्रॉब्लम से अभी भी वो बाहर नहीं आती। तो सुनो बच्चों, अगर आप लोग अभी ये वीडियो देख रहे हो, टीनेजर हो और कहीं ना कहीं सेम सिचुएशन में हो, तो
देखो, ध्यान से इंसान की परख करना। हर मीठी मीठी और चिकनी चुपड़ी बात करने वाला इंसान अच्छा नहीं होता है। मोस्टली इंसान आपसे फायदा निकलवाना चाहता है। तो ये जो टीचर और स्टूडेंट का लव एंगल है, वी आर नॉट अगेंस्ट इट। ऐसा नहीं है कि हमेशा ये बर्बादी हो जाता है, कभी कभी जेन्युइन भी होते हैं, लेकिन ये जो जेन्युइन होने के चांसेस है ना, ये 1 या फिर 2% है, उससे ज्यादा नहीं है। और कभी भी किसी भी इंसान को खुद को यूज मत करने दो। और अगर कोई बॉयफ्रेंड या कोई टीचर आप लोगों को ब्लैकमेल कर रहा है ना, तो प्लीज उसके खिलाफ तुरंत एक्शन लो। देखो भाई, इस दुनिया में ना आपको गलत लोग किसी भी रूप में मिल जाएंगे, लेकिन बस हमारा इस वीडियो को बनाने का यही मोटिव था, क्योंकि आप लोग हमारी वीडियोस को देख के कुछ ना कुछ कंज्यूम तो करते हो ना, तो बस ऐसे इंसानों से दूरी कैसे बनाए, और अगर लाइफ में ऐसे इंसानों से आपका पाला होता है तो उसका डट कर सामना कैसे किया जाए, वो मैटर करता है। बस हमारा जो मोटिव है ना, वो कंप्लीट होना चाहिए इस वीडियो के द्वारा। अगर एक इंसान को भी हेल्प मिलती है तो इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। खैर, 2022 का ये आखिरी वीडियो था, दिल से दिल की बात वाली। आप बताना आपको कैसी लगी, और अगर आपके पास भी ऐसे कोई पर्सनल एक्सपीरियंसेस होंगे तो प्लीज डू शेयर विद अस। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और वीडियो पसंद आए तो रानी, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो और हमारा ये प्यारा प्यारा फेस पहली बार देख रहे हो, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, और अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।